बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन आप सभी का अपने चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं कुराली गांव में हूं और ये ज़िला सहारनपुर में पड़ता है। नकुड़ विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर और उसका विधानसभा है नकुड़, और उसमें एक कुराली गाँव पड़ता है। कुराली आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर आश्रम है और इस क्षेत्र में इस आश्रम की बहुत सारी उपलब्धि है। यहाँ बहुत संगत जुड़ी हुई है और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में बनवाया गया था और मिशन के अंतर्गत ही चलता है। यहाँ महात्मा श्री बेगराज दास जी यहाँ सेवारत हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी परंपरा के संत हैं और गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को समर्पित हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के श्री चरणों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और ये बहुत इस गांव का अच्छा एक सुंदर इन्होंने गुरुघर आश्रम बनाया हुआ है। यहाँ मासिक और सालाना काफ़ी अच्छा तो सत्संग माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए जगह जगह अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने ऐसे हजारों आश्रम देश भर में बनवाए ताकि सतगुरु रविदास महाराज जी का झंडा ऊंचा रहे, लोग उनको देखें, उनसे जुड़ें, उनके विचारधारा पर चलें तो उनका जीवन सफल हो सके। तो ये ऐसा आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है और महात्मा बेगराज दास जी यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने महाराज जी से पूछा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है आपको इस संत गति में लाने वाले, तो उन्होंने महाराज श्री गोवर्धन दास जी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है महाराज श्री गोवर्धन दास जी की संगति में रहने के बाद ही मेरे मन में संत बनने का विचार आया और फिर वो घर बार छोड़ करके साधु संतों के संग रह करके सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी से शपथ दीक्षा लेकर के मिशन में काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी कार्यशैली है और शादियाँ कराना, समाज में कोई भी संस्कार कार्य हो उनके बीच जाना लोगों के लिए, और प्रतिवर्ष जो है अपने आश्रम में कुछ ना कुछ सौंदर्यकरण, और चाहे कमरे हो, भवन हो, फरस हो, चौक हो, मतलब इनका प्रयास है कि आश्रम बहुत सुंदर बनाए जाए, हमारे लोगों को हर तरह की सुविधा आश्रमों में दी जाए। और इतना आश्रमों में जनसैलाब आता है कि पूरे आश्रम आसपास में मेले लगते हैं जब यहाँ वार्षिक सत्संग व भंडारे होते हैं। तो लहर जो चली है गुरु रविदास महाराज की, वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की वजह से पश्चिम यूपी में चली है, क्योंकि हमारा समाज अब से पहले बहुत विषम अलग तरह की ज़िंदगी जीता था। बहुत अगर लोग हमसे द्वेष करते थे, भेदभाव करते थे, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। हमारे लोगों का थोड़ा रहन सहन भी ऐसा ही था और खान पान गंदा था। लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को वो दर्द समाज का सताने लगा, तो वो समाज के बीच जा करके उन्होंने स्वाप स्वच्छता का अभियान चलाया और शाकाहारी मिशन का प्रचार किया उन्होंने, और सतगुरु रविदास जी से जुड़ने का आह्वान किया। वो सत्संग किया करते थे, गांव-गांव में जा कर के लोगों को शपथ दिया करते थे। गुरु रविदास जी को कुल गुरु कह कर के उन्होंने लोगों को पुजवाने का काम किया, लोगों के घरों में गद्दियाँ लगवाने का काम किया। तो ऐसा उनका ज्ञान था। वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को जीवन सभी को सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं आज सहारनपुर के गांव कुराली में हूं और कुराली में सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम पर हूं। बहुत अच्छा आश्रम है और यहाँ के जो प्रबंधक हैं, महंत हैं महाराज जी श्री बेगराज दास जी, जो यहाँ 2011 से सेवारत है और बहुत सारा विकास कार्य यहाँ किया गया। बहुत अच्छा गुरुघर है, आश्रम है, बड़ा अच्छा सौंदर्यकरण है इसका। तो महाराज जी जो हैं बेगराज दास जी हैं, यहीं सेवारत हैं। बहुत अच्छा इन्होंने आश्रम में बड़ी मेहनत है और आसपास के जो समाज और संगत जुड़ी हुई है आश्रम से, उनकी मेहनत भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो महाराज जी से कुछ जानकारी चाहेंगे कि ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के यहाँ चरण कमल पड़े तो उनके आज्ञा अनुसार, उनके आदेश अनुसार यहाँ वार्षिक और मासिक सत्संग कब कब होता है, और ये इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना सौंदर्यकरण कि जल्दी से हर साल यहाँ कुछ ना कुछ बदला हुआ नज़र आता है। तो पूछेंगे महाराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं और समाज उनका कितना सहयोग कर रहा है। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम जी। महाराज जी, आज हम आपके आश्रम पर आए थे। जब पहले 3 साल पहले यहाँ आया था तो ये ऊपर बिल्डिंग नहीं था जी, और यहाँ भी मेरे ख्याल में कच्चा था जी। तो अभी यहाँ इंटरलॉक, तो ये कैसे चल रहा है सहयोग से? ये पैसा वैसा कहाँ से आ रहा है, इतना काम विकास हो रहा है? ये सभी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की साथ संगत से है।
ये उनकी संगत की मेहनत है। हाँ जी, हाँ। वो उनके माध्यम हम खड़े, उधर सतगुरु समनदास महाराज की देन है। तो समाज का भरपूर सहयोग है हाँ जी। जी, समाज का संपूर्ण तो सहयोग कोई सहयोग जैसे है। भाई स्वामी जी ने 2019 में अपना शरीर छोड़ दिया था, विधेयी हो गए थे, वे आज भी प्रत्यक्ष में है, सबके दिलों में है, आस्था है सब। तो कोई संगत को कमी महसूस नहीं होती भाई गुरुजी नहीं है या नहीं जी नहीं, सतगुरु महाराज का पूर्ण तरीके से प्रेम है। अच्छा। पूर्ण तरीके से संगत आती है। वैसे ही जैसे उतनी आती थी, अभी बढ़ गई है और भी नहीं, ज़्यादा बस पहले। जैसे उनके सामने थी ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, संगत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि तो संगत है। तो कौन कौन से महीने में, महीने की कौन सी तारीख में यहाँ सत्संग फरमाया जाता है? यहाँ हर महीने की 25 तारीख का मासिक सत्संग है। अच्छा। और जो स्वामी जी की तारीख है जिसमें स्वामी जी आते थे, हाँ। वो 25 अक्टूबर है। अच्छा। हाँ जी, 25 अक्टूबर, हर 25 साल अक्टूबर का जो बड़ा को प्रोग्राम सालाना होता प्रोग्राम है, होता है। वो 25 अक्टूबर का हाँ, होता जिसमें हर साल स्वामी जी आते थे और आते हैं। है। स्वामी जी के आदेश से ये मंदिर बना था जी उनकी हाँ जी, उन्हीं के सानिध्य से ये मंदिर बना है। अच्छा। उन्हीं के आदेशानुसार हुआ है, उन्होंने इसका मुहूर्त किया है, जो उन्हीं के सानिध्य में ये बना हुआ है, उन्हीं के सामने समकालीन। आपको कितना समय हो गया यहाँ सेवा देते हुए? हम यहाँ पर 2011 में आए थे अच्छा। और 2011 से हाँ 15-16 साल बराबर हो गए। तो आप बचपन से ही संत हैं या कैसे अपनी युवा अवस्था में आए थे महाराज जी? कैसे घर परिवार वालों ने, कैसे, या आप ग्रस्त महात्मा हैं, कैसे हैं मतलब आप? जी बस हम तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी नया गांव मंधेड़े आते थे। अच्छा। और नया गांव मंधेड़े से ही भाई हमें लगन लगी और नए गांव मंधेड़े से ही हम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की शरण में आ गए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस समाज को ही अपना परिवार बस फिर माना। समाज ही सब कुछ है। अच्छा, और गुरु के वचन पे ही? गुरु के वचन आदेशानुसार। अभी गुरु के कितनी वचन उम्र पर- हो गई है महाराज जी अपनी? वचन उम्र जो है 56 साल के करीब है जी। अच्छा, तो जब गुरु जी की शरण में आए कितने थे उस समय, कितने होंगे लगभग, कितने साल हो गए? 25 साल पहले। अच्छा, 25 साल से निरंतर ऐसे ही सत्संग तारीखे। तो कोई ऐसे महात्मा का नाम बताएं जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा सेवा की हो या आपके प्रेरणा स्रोत हो? सर्वप्रथम सबसे पहले हम गोवर्धन दास जी के साथ रहे। अच्छा। नया गांव मंधेड़ा। जी। जो नया गांव मंधेड़ा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने प्रथम महंत गोवर्धन दास जी को नियुक्त किया था। अच्छा, तो उनके साथ आपको संगति उनकी करने को मिली कुछ साल से? उन्हीं के संग रहे। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं से प्रभाव पड़ा उन्हीं से जी आपके ऊपर 25 हाँ जी 2007 से जी। हम जो है उधर से स्वामी जी के आदेशानुसार हाँ। हरियाणा में चले गए, आश्रम फरकपुर। यहाँ के अलावा भी आपने सेवा की? जी। अच्छा, फरकपुर में सेवा जी की हाँ। कुछ साल? जी हाँ, अच्छा, 4-5 साल वहाँ पर रहे। वहाँ रहे, फिर इधर। हाँ जी, जगाधरी वर्कशॉप। तो कुछ समय गुरु जी के साथ भी रहे होंगे जी, इधर उधर भी रहे होंगे? हाँ जी, स्वामी जी के साथ तो खैर कम ही समय मिला है। अच्छा, चले मगर यह है कि उनके आदेशानुसार उनके दिया। जी हाँ वहाँ आपने सेवा की? जी हाँ तो जी अभी निरंतर महाराज जी जब आया करते होंगे यहाँ पूरा अलग भरा होता होगा ये आश्रम? और जी हाँ, संपूर्ण संगत आती थी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के। तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ती होगी जब पता चलता होगा भाई गुरु जी आएंगे, आसपास से लोग बहुत आया करते होंगे पूछ। जी हाँ, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का पूर्ण प्रेम है संगत से। और पूर्ण हर वर्ष मतलब कोई भी तारीख ऐसी नहीं गई 25 अक्टूबर जिसमें वो ना आए हो। तो महाराज जी जैसे गुरु गद्दी बन रही है स्वामी जी की शुक्र ताल में जी, कुछ वहाँ के लिए भी आप लोग सहयोग सेवा निकालते हैं? हाँ जी, जो मतलब जो हमारे जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की संगत है जो कुराली आश्रम से जुड़ी है, उनको हम सभी को यही कहते हैं कि जो आप गुरु की सेवा है वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के चरणों में भिजवाओ। अच्छा, गुरु गद्दी शुक्रताल। मतलब जो गुरु की पूजा है आप कहते हो उनको कि भाई वहाँ गुरु जी के जरूर हाँ जी, स्थान पे हम ही जाए वो? जी हम 1 रुपया नहीं लेते जी। अच्छा। हाँ, जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की संगत के पास में सेवा रखी है उनको यही आप नहीं उठाते? बिल्कुल नहीं जी। सही बात है, वो उठानी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो गुरु का जो है वचन है वो गुरु का ही मानना जी हाँ चाहिए। जी। बाकी संगत का भरपूर सहयोग है आश्रम के लिए बहुत है। और प्रत्यक्ष में हमारे पास ये बैठे नेठोड़ी हाँ जी, हाँ जी, रूपचंद जी, जी। इनके पास करीब साल भर की 50-50 60-60 हज़ार रुपए सेवा हो जाए। इनको भी हम यही कहते हैं, प्रत्यक्ष में बैठे हैं हाँ। कि आप जो है ना ये सेवा शुक्रतारी भिजवाओ, किसी भी महात्मा को ना दो। तो ये क्या यहाँ सेवा करते हैं यहीं आश्रम ये पे? नठोड़ी आश्रम से नठोड़ी ग्राम के हैं और ये आश्रम से जुड़े हुए हैं। शाखा है आश्रम की? अच्छा, नहीं, आश्रम के जुड़े आश्रम से जुड़े सेवादार सेवादार हैं। हैं। तो अपनी सेवा जो निकालते हैं ये गुरु पूजा
तो उनको भी हाँ जी इनसे ही पूछना चाहेंगे। क्या नाम है अपना बाबूजी? रूपचंद है जी। अच्छा अच्छा, देखो ये श्रीमान रूपचंद जी हैं, महाराज जी ने जानकारी दी है। तो जैसे अपने घर में गुरु पूजा पहले भी निकलती थी, आज भी और निकलती रहेगी, मतलब ये तो गुरु ने का दया है, उनका वचन है। हाँ जी। तो कहाँ आप यहाँ आश्रम में लगाते हैं या वहाँ गुरु गद्दी पहुँचाते हैं, यहाँ भी सहयोग करते हैं। 25 यहाँ के लिए अलग से, लेकिन जो यहाँ गुरु यहाँ पूजा अलग, है, हाँ, यहाँ अलग करते हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग करताल में है जी, गुरु गद्दी में हमारा। भाई वो सबकी तमन्ना, हमारे गुरु का धाम, हमारे गुरु की गद्दी बन रही है, वो एक पूजनीय स्थल है। जो 10वां 20वां हिस्सा गुरु ने बता रखा है, वो निश्चित हम काटते हैं, निकालते हैं, वो वहाँ डायरेक्ट पहुँचाते हैं। अच्छा, हाँ। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज जी के? हो गए जी 20 साल अच्छा, लगभग। 20 साल से हो गए। आपको तो देखा है हमने, कई शब्द भी आप गाते हैं सत्संगों में, तो अच्छी बात है। देखो भाई, सभी सत्संगियों को जो है अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और गुरु पूजा जो है वो गुरु गद्दी पे ही पहुंचानी चाहिए, यही तभी हम गुरुमुखी हैं सच्चे। और अपनी अलग से नेक कमाई में से जो आपके क्षेत्र के आश्रम हो, मंदिर हो, उसमें अलग से आपको डोनेशन, चाहे सीमेंट दो या खाट दो, तकत दो, जो भी आपसे बनता हो, ईंटें दो, जो भी पैसा दो, वो अलग से देनी चाहिए। बाकी गुरु पूजा पे गुरु का ही अधिकार होना चाहिए, गुरु की ही गुरु पूजा होती है। 25 अच्छा, शादियां भी कराते हैं महाराज जी? हर साल कराते हैं या इसी वर्ष कराई है महाराज जी? दूसरी शादी हुई जी। अच्छा, तो वो कैसे, मतलब जो बेचारे समाज में थोड़े कमजोर वर्ग होते हैं, उनकी लड़की, तो लड़का लड़की वो खुद पसंद कराओ और शादी आप करा देते हैं? हाँ जी, हाँ। क्या क्या सामान देते हैं शादी में महाराज जी? शादी में हम जो जरूरी सामान है, जैसे डबल बेड है, हाँ कुठला है जी। पेटी है, अच्छा और बेड के गद्दे हैं, कुर्सी है, अच्छा प्रेस है, हाँ। कूलर है, और 51 बर्तन, अच्छा, और लड़की और चीज़ लड़के क्या के लिए देते हैं? कपड़े। कुछ चीजें, हाँ, 5-4 चीजें उनके लिए, अच्छा। लड़की के लिए मतलब दे दे। जरूरत की चीजें हैं वो सब वो आप जो है वो सब देते हैं जी। तो खुश थे यहाँ लोग? हाँ जी, आकर के बिल्कुल शादी प्रसन्न, सारी संगत भी वो प्रसन्न। यूँ कहते होंगे लोग, भाई हम तो डीजे बजा के लाएंगे, वैसे कैसे वो विवाह वो कैसे उनकी हम छूट कर देते हैं। अच्छा, क्या भाई अपनी तरफ से आप जैसे जैसे तो हमारे यहाँ समारोह में दारू दूरू पी के भी उत्पात नंग नाच करें लोग, जो उस तरह से क्या आपने नहीं, नहीं, लोगों को संगत- पहले धमका दिया था उनको? हाँ जी, हाँ, इस तरीके से संगत में नहीं आते जी। अच्छा, संगत हाँ, का- उनसे पहले मना कर दें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई शराब सभी पीने वालों को उनके लाना नहीं है। रिश्तेदारों को सबको खुशी हुई होगी कि भाई बहुत अच्छा लगा। आश्रम पे शादी होना कितनी बड़ी बात है। तो खाना भी उनके लिए सब व्यवस्था हाँ जी, आश्रम की बहुत- तरफ से की जाती है। जी जी जी, तो सभी लोग खुश होकर गए होंगे कि भाई प्रसन्न, सतगुरु बिल्कुल समझदार सारी जी के साथ आश्रम पे आसपास शादी की हुई साथ है। संगत भी सब खुश है। अच्छा हाँ जी, अच्छा जी, सभी प्रसन्न है जी। वाह जी। सतगुरु स्वामी तो समन्दास लोगों ने अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार उनका सहयोग भी किया होगा काफी। जी, सहयोग किया बहुत अच्छा जी। ये सब साथ तो संगत मतलब करता एक जी। मैसेज गया कि भाई शादी में भी एक जो है जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, पुण्य का। जी जी। तो कई लोग शपथ लेने भी आते हैं महाराज जी, नहीं आते? हाँ जी, शपथ लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, आते हैं लोग, जुड़ते हैं आश्रम जी, से। जुड़ते हैं जी। तो उनको गुरु गद्दी भी भेजते होंगे आप, जब लोग हाँ जी, भाई हाँ वहाँ जी। भी जरूर जाए। बिल्कुल। आप भी, आपका भी जाना हो जाता है जी? गुरु की पूजा बताते हैं, गुरु गद्दी का ही उनको रास्ता देते हैं। अच्छा, हाँ जी, सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज जी ने जो मार्ग दिया है वही उनको बताना है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। तो अपने महाराज जी थे बेगराज दास जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं, सादगी वाले हैं, जो गुरु ने भजन सिमरन और जो परमार्थ बताया वही काम करते हैं अपनी अपनी तरफ से बेहतरी, और आश्रम को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए। अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ 20-30 लोग हर वक्त यहाँ सेवादार के रूप में। और अच्छा, गुरु ने यही एक परंपरागत रूप में हमें दिया है कि पहले हमारे लोगों के पास ठिये नहीं थे बैठने के, और आज आश्रम दे दिए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो आज भी कहीं कोई ताश बजा रहा है, कोई कहीं सुल्फा मल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सतगुरु समनदास ने, सतगुरु रविदास ने एक सभ्य समाज का निर्माण किया। आज लोग यहाँ बैठ कर के समाज के लिए चिंतन करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं कि समाज को कैसे अच्छी दिशा दी जाए, बच्चों को कैसे अच्छे व्यवस्था दी जाए। आश्रमों में, आश्रम का मतलब ही आश्रय होता है कि आया गया कोई अतिथि, उसको चाय पानी। अभी हमारी भी महाराज जी के सेवादारों ने सेवा की आते ही। तो आश्रम होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपना ठिया होना चाहिए। पहले हमारे लोगों को दूसरे लोग भगाते थे अपने मंदिरों से, आज हमारे बड़े बड़े आश्रम हैं, मंदिर हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने में आओ बैठो, बढ़िया खाटे हैं, बढ़िया सुविधाएं हैं, अच्छा पंखे लगे हुए हैं, लाइटें हैं। तो गुरु महाराज के नाम पर बढ़िया एक प्रबंध हो रहा है और बढ़िया अपने आश्रमों को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे महात्माओं को भी श्रेय जाता है, क्योंकि वो दिन में भी जागते हैं, रात्रि में भी जाग जाग के सत्संग करते हैं। पूरी रात का सत्संग चलता है, वहाँ लोगों को समझाते हैं, लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, सभी महात्माओं के वचनों को, सत्संग को। तो सत्संग ने समाज में बड़ा सुधार किया है, लोगों का नशा छुड़वाया, लोगों का मांस खाना छुड़वाया, उनको एक अच्छा इंसान बनाया गुरु समनदास ने।
वही काम हमारे महात्मा लोग कर रहे हैं, जो बेचारे दिन रात जा करके। तो महाराज जी प्रदेशों में अलग अलग भी जाना होता हो, कहीं के राज्यों में आप जाते होंगे, लोग तारीखें लेते होंगे महाराज जी हमारे यहाँ जी हाँ, इधर हरियाणा में जाते हैं जी। अच्छा, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तो आप हैं ही। हाँ जी, हाँ। उत्तराखंड तक में ही जाना हो जाता हाँ जी, होगा? उत्तराखंड में भी चले जावे जी। जी। तो देखिए चारों तरफ जाते हैं, इसीलिए हमारे महात्मा जो हैं बेचारे अपना शरीर भी नहीं देखते, ज़्यादातर महात्मा बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिन रात दिन जागना, समाज के नाम ही गुरु के नाम कुर्बान कर रखा। तो हम तो भाई इनको कोटि कोटि प्रणाम, और हम यही आशा करते हैं आप सभी लोग, समाज के लोग, अपने अपनी नेक कमाई में से गुरु गद्दी के नाम की और आश्रमों के नाम की सेवा पूजा जरूर निकाल लें, ताकि हमारे आश्रम चलते रहें। इन्हें कोई वैसी आमदन नहीं होती ऊपर की, ये सब लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। रहना ठहरना खाना नहाना सब चीज़ें आश्रमों की संगत के और समाज के सहयोग से ही चलती हैं। तो सभी को पुनः सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। ये कुराली आश्रम पड़ता है नुक्कड़ विधानसभा में। एक बार इसका एड्रेस बताएं, कैसे सहारनपुर से कोई आदमी स्टेशन से आता है तो कैसे कैसे आएगा महाराज जी? सहारनपुर से नकुड़ के लिए गाड़ी आती है, अच्छा, तो बस भी आती है और टेम्पो भी आते हैं। सहारनपुर से नकुड़, और नकुड़ थाने से फिर ये ई रिक्शा से प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, ई रिक्शा से जो गांव की है, ग्राम कुराली की, वो ई रिक्शा में बैठकर पहले नकुड़ से कुराली नकुड़ से ठीक 5 किलोमीटर आश्रम है। 5 किलोमीटर यानी कि 10-15 मिनट लगता होगा आने में। जी हाँ, जी हाँ, 5 किलोमीटर आश्रम है। ये परम पारस। रहने ठहरने की कोई संगत बाहर से आ जाए, 10-20 लोग रुकने ठहरने की, सोने की है व्यवस्था महाराज जी? हाँ जी हाँ, फुल सुविधा है, फुल। और जो कमी है वो करी जा रही है। हाँ जी, पूरी हाँ जी। तो देखिए भाई, बहुत अच्छा आश्रम है। मुझे भी आके यहाँ की प्रसन्नता हुई, खुशी हुई बहुत कि हमारे गुरु का इतना बढ़िया अच्छा। और यहाँ के लोग भी बेचारे गांव के बहुत अच्छे हैं। ये संगत जहाँ की भी है, बड़ा श्रद्धा भाव है। बुजुर्ग लोग हैं, आज समय अपना गुरु के सेवा में बिता रहे हैं, तो इससे बड़ी पुण्य की बात और क्या होगी। ये भी एक कर्म है, सेवा है। संतों की संगत किस्मत वाले लोगों को मिलती है, नहीं तो बड़े बड़े लोग ऐसे ही चले जावें दुनिया से। तो साधु संतों का श्रेय हर किसी को नहीं मिलता, ये किस्मत वालों को मिलता है। गुरु रविदास जी ने कहा है, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति ना होए तेरी, कह रविदास एक बेनती से पैज रखो राजा। तो ये साधु संतों के बिना भाव नहीं उपजता, और ये भाव भी इनकी संगत करने से आवे। तो इसलिए संगत में सब कुछ बताया गुरु ने। गुरु रविदास ने संगत पंगत लंगत की प्रथा शुरू की थी, आज वो पूरी दुनिया में फैल रही है। उनके विचारधारा पे दुनिया के लोग उनको मान रहे हैं। सतगुरु समनदास ने उनका ही काम किया, 500-600 साल के बाद उनके मिशन को चलाया। लोग उनके जब गुरु रविदास जी को समझने लगे, अब गुरु समनदास के बाद, तो आज दुनिया में प्रचार फैल गया, सत्संग को लोग समझने लगे। नहीं तो पहले ये भी नहीं पता था। कोई जागरण कराता था, कोई नीले घोड़े वाले का आगे नाचता था, कोई कुछ करता था, 70 हुलियान करते थे, कोई होली पे ढोली बजाते थे। तो आज सत्संग हो गया बढ़िया, सत्संग से लोगों को समझ में आया कि यही असली चीज़ है जो हमें वहाँ ले जा। जो बेगमपुर जिसे कहें, जो उसका स्थान कहें गुरु का, वहाँ ले जाने के लिए सत्संग से अच्छा रास्ता और क्यों महाराज जी कोई है सत्संग से अच्छा रास्ता? गुरु ने सत्संग ही बताया ना, सत्संग भजन बंदगी परमार्थ सेवा दान पुण्य, यही सब चीज़ें हमें वहाँ लेकर जहाँ आदमी जाने के लिए दुनिया भर के जतन करें। तो सभी को सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, महाराज जी बेगराज दास जी की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक की जय। सत। तो भाई ये मेरा मित्र है गोविंद भाई, और हम लोग कुराली आए थे आश्रम के दर्शन करने, तो बहुत अच्छा लगा। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के ये आश्रम बनवाए हुए हैं गुरु रविदास जी के नाम से। उनका बड़ा परोपकार है, और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चला करके सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने समाज के ऊपर बड़ा एक उपकार किया। तो बहुत अच्छा लगा। आपका कभी मन करे आसपास के लोग हों तो जाने का, तो ये नुक्कड़ विधानसभा में सहारनपुर में पड़ता है, नुक्कड़ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी। तो आप सभी लोग इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। और गांव भी बहुत सुंदर है, छोटा सा गांव है, देखो है लगभग 1800-2000 की आबादी वाला गांव। तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी मन लगा आश्रम में आकर के। और आप 2 दिन रहो 3 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहने ठहरने की पूरी सुविधा है। आश्रम इसीलिए होते हैं कि लोग आएँ गुरु महाराज के भगत प्राणी, और आश्रमों में महाराज की कुछ सेवा करें जो भी अपने से हो। और आप देख ही रहे हैं
कि जितने भी आश्रम हैं हम धीरे धीरे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सहारनपुर में बहुत सारे आश्रम हैं गुरु रविदास महाराज जी के बनवाए हुए, जो स्वामी जी ने बनवाए थे, तो सभी के हम धीरे धीरे दर्शन